नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के आर्किटेक्चर वाले सेक्शन को कंटिन्यू रखेंगे और हम डिस्कस करेंगे मेडिवल पीरियड के आर्किटेक्चर के क्या फीचर्स थे। तो हम देखेंगे मेडिवल पीरियड में इंडो इस्लामिक स्टाइल आ गया था आर्किटेक्चर का, और दो स्टाइल थे उस टाइम पे, आर्कवेड स्टाइल और ट्रिबेट स्टाइल। तो आर्कवेड स्टाइल आया था इस्लाम के साथ और ट्रिबेट स्टाइल इंडिया में पहले यूज़ हुआ करता था। तो इन दोनों स्टाइल्स के बीच का हम डिफरेंस समझेंगे, साथ ही साथ इंडो इस्लामिक स्टाइल के फीचर्स देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, राइट द स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन ट्रिबेट एंड आर्कवेड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। भारत इस्लामी वास्तुकला के विशिष्ट विशेषताओं के बारे में लिखिए। वास्तुकला की ट्रिबेट और आर्कवाडे शैली के बीच में अंतर लिखिए। तो आर्कवेड, आर्कवाडे, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो सकता है। उसके बाद हम बताएंगे कि 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर गुलाब वंश का कब्जा होता है और इसके साथ ही साथ भारत में इस्लामी शासन शुरू होता है और मध्यकाल की शुरुआत होती है। और इस समय वास्तुकला में बड़े पैमाने पर परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब इंडिया में इस्लाम आया तो इंडिया का जो इंडिजिनस आर्किटेक्चर स्टाइल हुआ करता था उस पर प्रभाव पड़ा पर्शियन शैली का, यानी फारसी शैली का, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। और इस टाइम पर फिर हमें देखने को मिलता है कि आर्किटेक्चर्स को डेकोरेट किया जाने लगा कैलीग्राफी से, यानी कि सुलेखन से, और अलंकरण यानी कि ऑर्नामेंटेशन से। और ये जो शैली आती है इंडो इस्लामिक शैली, जिसे इंडो सरसनिक शैली भी कहा जाता है, ये एक हाइब्रिड यानी संकर शैली होती है। इसमें कुछ इंडियन फीचर्स देखने को मिलेंगे और कुछ इस्लामिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, स्पेशल फीचर्स क्या हैं, हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तुकला की ट्रिबेट शैली जो पहले इंडिया में यूज़ हुआ करती थी आर्किटेक्चर्स बनाने के लिए, उसे रिप्लेस कर दिया आर्काडे शैली, आर्केड शैली ने। और आर्केड शैली में फीचर्स क्या थे, इसमें आर्क्स और डोम्स हुआ करते थे, यानी मेहराब और गुंबद हुआ करते थे। जैसे पहले मंदिरों में शिखर होते थे, इस तरीके से हमारा थोड़ा शेप हुआ करता था, इसे शार्प शेप हम जिसे कह सकते हैं आर्किटेक्चर्स का हुआ करता था। वो थोड़ा सा हमारा शेप देखने को मिलता है, स्मूथ हो जाएगा। इसमें एक हमें डोम्स हेमीस्फेयर देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं कोन टाइप का, कोन को ये हेमीस्फेयर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और फिर मस्जिदों और मकबरों के चारों तरफ मीनारें बना करती थी, तो एक नया फीचर ऐड हुआ मीनार का, जो कॉन्सेप्ट ट्रिबेट आर्किटेक्चर में नहीं होता था। फिर सीमेंट का यूज़ किया जाने लगा, जैसे मोर्टार का यूज़ किया जाने लगा एज ए सीमेंट। और इस शैली में कोई मानव या पशु की आकृतियां नहीं पाई जाती हैं। तो जैसे हमने पुराने अपने एंशिएंट टाइम के स्कल्पचर्स को देखा था, मंदिरों को देखा था, तो स्तूप्स को देखा था, तो हमने देखा था कि स्कल्पचर्स इस्तेमाल किए जाते थे स्तूपों को सजाने के लिए। मंदिरों के बाहर यक्ष यक्षिणी के स्कल्पचर्स होते थे, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ भी कोई भी स्कल्पचर देखने को नहीं मिलता है। इनमें दूसरे तरीके से सजावट की जाती है, जैसे कैलीग्राफी से की जाती है। इनमें अरेबिक डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। फिर इंडियन जो हमारे हिंदू आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे, ये थोड़े से कंजेस्टेड हुआ करते थे। मतलब एक छोटी सी जगह में भी हम अभी भी हमारे मंदिर छोटी छोटी जगहों में बने दिख जाते हैं, तो ये थोड़े कंजेस्टेड आर्किटेक्चर्स थे। जबकि इस्लामिक आर्किटेक्चर ही काफ़ी विशाल होते हैं, ये काफ़ी फैले हुए होते हैं, खुले खुले से आर्किटेक्चर्स होते हैं, ये विस्तृत होते हैं, स्पेशियस होते हैं। फिर मूर्तियों की बजाय इंडो इस्लामिक वास्तुकला में सुलेखों का उपयोग सजावट के लिए किया जाता था, यानी कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया जाता था। कैलीग्राफी होता है किसी चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से लिखना, उसे कैलीग्राफी कहते हैं। और लिखावट के ज़रिए ये अपना डेकोरेशन किया करते थे आर्किटेक्चर्स में।
और वास्तुकला को सजाने की अरबी पद्धति की भी शुरुआत हो गई थी। तो अरबिक डिज़ाइंस बनाए जाते थे। आपने मेहंदी की अरबिक डिज़ाइन कभी देखी हो तो एक डिज़ाइन होती है, उससे एक बेल निकलती, फिर उससे बेल निकलती चली जाती हैं, पत्तियाँ होती हैं ऐसे। तो इस तरीके की जो डिज़ाइन होती है, एक बेल ऐसे ऐसे निकलती चली जाती हैं, इसे अरबिक डिज़ाइन कहा जाता है। और ये अरबिक डिज़ाइंस यूज़ होती थी इस्लामिक आर्किटेक्चर्स को डेकोरेट करने में भी। फिर आता है कि सजावट और समरूपता के लिए ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया जाता था। तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते थे डेकोरेशन के लिए, और साथ ही साथ इन आर्किटेक्चर्स में सिमेट्री लाने के लिए, यानी समरूपता लाने के लिए। उसके बाद भारत इस्लामी वास्तुकला में जाली का काम देखने को मिलता है। तो हम जो हमारा ताजमहल है उसमें भी हम देख सकते हैं बहुत अच्छा सा जाली वर्क किया गया है। और जाली का काम इस्लामिक आर्किटेक्चर में दर्शाता है कि इस्लाम में लाइट का, प्रकाश का बहुत महत्व है। उसके बाद हमारा अगला फीचर आता है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर हमेशा वाटर मौजूद होता है प्रेमाइस के अंदर। और वाटर 3 रीज़न से होता है वहाँ पे, या तो रिलीजियस पर्पस से वाटर होगा, या उस जगह को ठंडा रखने के पर्पस से वहाँ पे वाटर स्टोर किया जाएगा, या तीसरा सजावटी उद्देश्य से। जैसे कि आप देख सकते हैं फव्वारे वगैरह प्रेमाइस में बीचों बीच लगाए जा सकते हैं उसे डेकोरेट करने के लिए। तो 3 रीज़न से यहाँ पे पानी यूज़ किया जाएगा, प्रेमाइस में पानी मौजूद होगा। और लेकिन हर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको पानी की मौजूदगी देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगला फीचर है कि बागबानी की चारबाग टेक्निक इंडो इस्लामिक शैली द्वारा शुरू की गई थी। तो चारबाग टेक्निक होती है कि इसमें गार्डन है, गार्डन को 4 बराबर के स्क्वायर में बांट दिया जाएगा। यहाँ 4 पैसेजेस होंगे, यहाँ पे ये गार्डन होगा, ये चारों जगह पे यहाँ पे ऐसे जाने वाले पैसेजेस होंगे। तो ये चारबाग टेक्निक यूज़ की गई थी, और ये चारबाग टेक्निक हमें अकबर के द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चर्स में देखने को काफ़ी मिलती है। फिर पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक यूज़ की गई थी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। अब पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक इंडिया में यूज़ करनी शुरू करी थी शाहजहां ने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है। क्वेश्चन में आपको कभी ये पूछा जा सकता है कि यूरोपियन आर्किटेक्चर को बिलोंग करता है या पोर्टुगीज़ या को बिलोंग करता है, तो नहीं, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर को बिलोंग करता है। और इंडिया में इसकी शुरुआत करी थी शाहजहां ने। और ये टेक्निक होती क्या थी, दीवारों में पत्थरों और रत्नों को जोड़ने की टेक्निक होती थी। दीवारों में पत्थर सजाए जाते थे, रत्न सजाए जाते थे, और इसे पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक कहा जाता था। फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे रहते हैं अंदर दीवारों पर, तो इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि प्रेमाइस के अंदर आप कहीं भी खड़े होकर के इन सिंबल्स को देखेंगे या इन इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे तो आपको एक ही साइज़ के नज़र आएंगे। तो ये दूरदर्शिता टेक्निक का या फोरसाइट टेक्निक आप कह सकते हैं, इसका यूज़ किया जाता था कि प्रत्येक शिलालेख किसी भी स्थान से एक ही आकार का दिखाई दे। तो ये हमारे फीचर्स थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के। अब हम ट्राइबेट और आर्क्यूएड स्टाइल के बीच में जो डिफरेंस है उन्हें समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स के बारे में। आप इन पेड ग्रुप्स को नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन सारे वीडियो की PDF मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपका सारा सिलेबस और PDFs प्रोवाइड करके भी कवर किया जाएगा। आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी और आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे, जो कि पूछ रहा है डिफरेंस ट्रिबेट और आर्क्वेट स्टाइल के आर्किटेक्चर्स के बीच। तो ट्रिबेट शैली में प्रवेश द्वार की विशेषता लिंटेल है। प्रवेश द्वार पे एक लिंटल जैसा लगा होता था ट्रिबेट शैली में, जबकि आर्क्वेट शैली में प्रवेश द्वार की विशेषता इसके मेहराब और गुंबद हैं, यानी आर्क्स और डोम्स हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमें देखने को मिलता है एंट्रेंस गेट को लेकर के। फिर दूसरा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है ट्रिबेट शैली में हमें शंक्वाकार या घुमावदार शिखर देखने को मिलते हैं, यानी कि कॉनिकल या कर्वीलीनियर शिखर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा एक कोन के शेप का हमारा शिखर होता है, थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं शार्प एक फीचर होता है। जबकि हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है हेमिस्फेरिकल डोम्स। ये इस तरीके से हेमिस्फेरिकल डोम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर तीसरा डिफरेंस आता है ट्रिबेट शैली में कोई मीनार नहीं होती है, जबकि मीनार आर्क्वेट स्टाइल की एक प्रमुख विशेषता थी और वो मस्जिद के चारों कोनों पर बनाई जाती थी। तो कोई भी मस्जिद होती है इसके चारों कोनों पर एक एक मीनार बनी होती है, जो कि
इस्लामिक आर्किटेक्चर के एक स्पेशलिटी है जो कि हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में नहीं है। लेकिन हमारा जो सिख आर्किटेक्चर आता है उसमें आप देख लें गोल्डन टेम्पल अगर है तो वो इस्लामिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आपको वहाँ पे भी मीनार का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जो कि हम समझेंगे अभी हम जब सिख और उसके अलावा जो बाकी के आर्किटेक्चर्स हैं जो इस्लाम से इन्फ्लुएंस हुए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे तब। फिर उसके बाद हमारा चौथा और लास्ट डिफरेंस आता है कि तिब्बत शैली में पत्थर प्राथमिक निर्माण सामग्री हुआ करती थी, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता था स्टोन, जबकि आर्कवेट शैली में ईंट, चूने का प्लास्टर और मोटार का उपयोग किया जाता था। यानी ब्रिक, लाइम, प्लास्टर और मोटार का यूज़ करते थे आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। तो इसी के साथ हमने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेसिक्स को समझा। हमने देखा कि इंडिया में इस्लाम आने के साथ साथ आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस आए, हमारी जो पुरानी तिब्बत शैली थी वो नई शैली आर्कवेट शैली से किस तरीके से डिफरेंट थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस आए और कौन से शासक ने किस तरीके का आर्किटेक्चर बनवाया, और उनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।